बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी चना चाट। तो उसके लिए हमने आलू ले लिए हैं, आधा किलो हमने आलू बॉईल कर लिए हैं। चने लिए हमने 1.5 कप चने लिए, इनको भी हमने बॉईल कर लिया है। प्याज ली है 2 मीडियम साइज़ की, टमाटर लिया है 1 मीडियम साइज़ का। चाट मसाला लिया है हमने हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत दे सकते हैं आप। ये हमने इमली की चटनी बनाई है, इसकी रेसिपी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए हमने इमली ली थी 200 ग्राम। पानी डालकर इसका पल्प निकाल लिया और छान लिया। 2 टेबलस्पून भर के हमने गुड़ लिया है। 2 टेबलस्पून हमने चीनी ली है। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। 1 टीस्पून ली है कुटी हुई मिर्च। 1 टीस्पून लेंगे नमक और 1 टीस्पून लेंगे हम अदरक का पाउडर यानी सूंठ पाउडर। तो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इमली का पल्प। इसमें जाएंगे अब ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च। अब डाल देंगे इसमें नमक। अब हम गुड़ डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें हम सूंठ पाउडर। सूंठ पाउडर हमने 1 टीस्पून लिया है, ज़्यादा बढ़ के हमने नहीं लिया। तो इसको अब हम 10 मिनट के लिए कुक करते हैं मीडियम फ्लेम पर। इमली की चटनी देखें तैयार हो रही है। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी और इसको भी हम 2 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। जी तो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। 5 से 10 मिनट के लिए हमने चटनी को पका लिया है। ये देखिए थिक हो चुकी है थोड़ी सी, और जब ठंडी होगी तो फिर और थिक हो जाएगी। तो तैयार हो चुकी है इमली की चटनी। तो अब हम इसको ठंडा कर लेंगे बॉल में निकाल के। फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। ये हमने ग्रीन चटनी ली है, इसकी भी रेसिपी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लेंडर जग में डालेंगे ग्रीन चटनी बनाने के लिए दही। अब डालेंगे हम इसमें हरा धनिया और अब डालेंगे इसमें पुदीना। नमक हम बाद में डालेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। जी तो दही की हरी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बॉल में निकालेंगे। जी तो दही की ग्रीन चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। नमक को अच्छी तरह से चटनी में मिक्स करेंगे। बहुत मज़ेदार सी चटनी तैयार हुई है, दही की ग्रीन चटनी। और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और नमक भी हम लेंगे हस्बे ज़ायका। तो सबसे पहले हम बॉल में डालेंगे आलू। अब डालेंगे हम इसमें चने। अब इसके ऊपर जाएगा प्याज। स्लाइस में कटा हुआ प्याज डाल दिया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे टमाटर। अब डालेंगे चाट मसाला। अब डालेंगे हम नमक। इसको मिक्स करेंगे दोनों चम्मच की मदद से, इस तरह से अच्छी तरह से। मज़े की चाट हमारी तैयार हो गई है। जी तो चाट तैयार हो चुकी है। अब हम डालेंगे इसके ऊपर चटनी, इमली की चटनी। अब डालेंगे हम इस पर ग्रीन चटनी दही की और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे।
इस तरह से। ये जो हमने तैयार किए हैं बल्ले, इसकी भी रेसिपी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये अब हम इसके ऊपर तोड़ के डाल देंगे इस तरह से। बेसन के बड़े बनाने के लिए बेसन लिया है 1 कप, 1 टीस्पून नमक लेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लेंगे और मिक्सचर बनाने के लिए हमें पानी ले लिया हमने। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बाउल में डालेंगे बेसन, इसको हमने छान लिया है। इसमें नमक डाल देंगे, मिक्स करेंगे और साथ ही हम डाल देंगे इसमें बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बेसन के अंदर। तो मिक्स कर लिया। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे और बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर आपने तैयार करना है कि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे। इस तरह का आपने बैटर तैयार करना है, ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा पतला हो बैटर। अब इस तरह का तैयार करना है। तकरीबन इसमें 1 कप पानी जाएगा और बैटर हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसके तैयार कर लेते हैं बड़े। ऑयल को हमने गरम कर लिया है, मीडियम गरम किया और अब हम इसमें ये देखें चम्मच की मदद से डालते जाएंगे एक एक। ये देखें इस तरह से हम डालेंगे। ऑयल आपने इतना लेना है कि जो है बड़े बेसन के बड़े अच्छे तैयार हों। ये इतने अच्छे तैयार हो रहे हैं। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है, हाई नहीं किया। अगर हाई किया तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ठीक है, तो इसको अब हम एक तरफ से कलर देंगे। तो जब एक तरफ से कलर चेंज होगा तो इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। एक तरफ से कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसकी साइड बदलेंगे। ठीक है, इतना कलर देना है आपने इसको। ये देखें बहुत अच्छे हमारे बड़े तैयार हो रहे हैं, बेसन के बड़े। और अब हमने इसकी साइड चेंज कर लिया और इस तरफ से भी हम इसी तरह का कलर इनको देंगे। देखें कलर दूसरी तरफ से भी चेंज हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, तैयार हो चुके हैं बड़े। ये देखें कितने अच्छे तैयार हुए हैं। इसको प्लेट में निकालते जाएंगे। इसी तरह हम सारे के सारे तैयार करेंगे। जी, तो सारे के सारे हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको पानी में डुबो देंगे। ये देखिए इस तरह से जितने आपको चाहिए होंगे उतने आप पानी में डुबो लीजिएगा। देखिए इस तरह से इनको हम 5 मिनट के लिए पानी में डुबो के रखेंगे ताकि जो अच्छे से नरम हो जाएं। बहुत ज़्यादा देर भी आपने इसको डुबो के नहीं रखना पानी में। ये जब ये थोड़े से नरम हो जाएंगे तो हम इसको पानी से निकाल लेंगे, इसका पानी निचोड़ लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं इनको। अब हम इनका इस तरह से पानी निचोड़ के को निकाल लेंगे। देखिए ज़्यादा नरम नहीं किए, बहुत ज़्यादा नरम। देखिए इस तरह से बहुत अच्छे बल्ले तैयार हैं। जी, तो इनकी भी रेसिपी तैयार हो गई है। इसी तरह आप भी घर में बनाइएगा। इस तरह से बहुत मज़े की चाट लगती है अगर ये बना कर पर डाले जाएं। ठीक है जी, इसके ऊपर भी हम डाल देंगे ये चटनी और डाल देंगे ऊपर फिर से
डालेंगे इसके ऊपर इमली की चटनी जो हमने तैयार की है। देखिए कितनी मज़े की लग रही है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इफ्तार में बना के खाइएगा ज़रूर। जी तो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। अब फिर से इसके ऊपर डालेंगे ये चटनी, थोड़ी सी ये डाल दी और इसके ऊपर डाल देंगे ये ग्रीन चटनी। बहुत मज़ेदार सी चाट लग रही है। थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला छिड़केंगे, हरा धनिया डालेंगे ऊपर से। बहुत मज़ेदार सी हमारी चाट तैयार हो चुकी है, बाज़ार जैसी। घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। जी तो तैयार हो चुकी है हमारी मज़ेदार सी चना चाट, बाज़ार जैसी चना चाट रेसिपी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, रेसिपी पसंद आई, हमारी रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत बहुत ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।